अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद और कौन कौन से सब्जेक्ट है? सर इसके अलावा ऊप है, डाटा हाँ, स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, हाँ, बिजनेस राइटिंग है, हाँ। और उसके अलावा सर हमारा ये वाला सीसीएनए है और डेटाबेस है। अच्छा, डेटाबेस कौन पढ़ा रहे हैं? सर शामिल साहब पढ़ा रहे हैं, और वो ऊप अब्दुल रहमान शाह। ऊप ऊप और डॉक्टर जवेदुल्ला। हाँ, और डेटा स्ट्रक्चर? डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा रही है मैम। मैम का क्या नाम है सर? वो सॉरी, मैम का नाम सर भूल गए। मैम शाबाश, पढ़ रहे और समिया, मैम समिया। सॉरी मैम समिया, मैम समिया। सॉरी अच्छा सर। अच्छा, सही है। क्या पढ़ लिया डेटा स्ट्रक्चर में अभी तक? सर डाटा स्ट्रक्चर में अभी क्लासेस स्टार्ट किए हैं ये इस लेक्चर से, और कल छोटा सा मैम ने क्विज ले लिया था। हाँ। बस वही पढ़ा अभी। और बाकी ये है कि बस वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हैं। आज आपका सर कुछ ज्यादा ही हो गया वैसे, इफ यू डोंट माइंड। अच्छा, अब बात सुनो, मैं ये कह रहा था कि वो जो है उसके क्विज के नंबर लगा दिए मैम ने? सर वो क्विज के नंबर तो अभी तक नहीं लगे, कल ही हुआ है ना, तो लग जाएंगे। मैम कह रही थी मैंने आज कल लगा देने। वो बस वाइवा टाइप का होता है, बस जो मैम ने पढ़ाया है वो उसकी फीडबैक ले लेते हैं। उनको ये क्विज उन्होंने कन्वेस्ट पे दिया था तो वो किया हमने। क्योंकि फिजिक्स का। ये वाला सॉफ्टवेयर मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ ना, पहले मैंने ये नहीं किया। सर हमने भी पहले भी नहीं किया, बिलीव करें, हम भी पहली दफा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, पहले नहीं किया। नहीं नहीं, कभी नहीं किया सर, ये तो पहली दफा हमें हुआ। हम तो आपको पता रेगुलर स्टूडेंट है। नहीं ये तो ये मार्क्स वो तुमसे इंटर करवाएंगे तुम लोगों से, या खुद वो करेंगे? नहीं नहीं, वो तो खुद करेंगे ना, वो तो उनके टीचर के हाथ में है ना। तो नहीं कैनवस नहीं। पे ये होता है कि सर इस पे। जी जी जी। हाँ, क्या? बोले बोले आप। मैं कह रहा था कि जो इंटर खुद करेंगे या वो तुम लोग करोगे इंटर? सर वो खुद ही करेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो टीचर का अपना अलहदा पोर्टल है ना उनका। तो स्टूडेंट का अलहदा होता है कैनवस पे। वो असाइनमेंट या क्विज वगैरह जो चीज होती है ना वो देते हैं। उसका फिर साथ साथ अभी इस वीक ही हुआ है, एक दो ही क्विज हुए हैं अभी। वो लास्ट टाइम हरून साहब ने लिया था, उन्होंने तो बस वो जो टॉपिक दे दिए थे उसका फीडबैक लिया और साथ साथ नंबर मेरे ख्याल से लगा दिए थे पोर्टल पे। कैनवस पे? नहीं, वो कैनवस पे नहीं लिया था उन्होंने। उन्होंने तो वैसे लिया था जैसे अभी आपने पढ़ाई है ना स्लाइड्स, ऐसे उन्होंने कुछ अब टॉपिक जो एक दो फर्दर हो रहे दिए हैं और सर वो उसका। कैनवस पे हो रहे हैं, असाइनमेंट भी और क्विज भी। यार मोइस, तुम मुझे बताओ जरा, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर फर्दर अब जो आगे होंगे वो सारे टीचर्स मेरा ख्याल है कैनवस पे ही करेंगे, नहीं नहीं, असाइनमेंट मैं भी और मेरा क्विज भी। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मैंने कहा कि जो असाइनमेंट है वो तो आप लोग कैनवस पे अपलोड कर दोगे ना? बिल्कुल। तो तो आपके जो पास शो हो जाएंगी, आपने वो देखनी है और फिर उसके बाद उस पर पॉइंट्स देने हैं सारे स्टूडेंट्स को। नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन जो क्विज वगैरह है उसका सर उसका क्विज भी भी यही? इसी तरह होते हैं जैसे असाइनमेंट है, वैसे ही एक टाइम पीरियड होता है, जैसे आधा घंटा आप हमें देंगे, हम उसमें हम्म। क्विज करके और वो अपलोड कर देंगे, आप वो चेक कर लेंगे। नहीं, अच्छा, सेकेंडली वो तो क्विज तो मेरे ऊपर है ना कि मैं वर्बल भी ले सकता हूँ ना, रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। समझ रहे? हाँ सर, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बेशक। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या राब्ता है, क्या पता वो आपसे हार्ड कॉपी मांगेंगे अगर क्विज लिया है तो वो कहाँ है। हम्म। तो वही मैं पूछ रहा था ना कि वो जो मार्क्स वगैरह कैनवस पे होंगे तो वो जो हमें खुद नेम्स वगैरह भी इंटर करने पड़ेंगे स्टूडेंट के, या क्या तरीका है, पता नहीं। ये तो सर अब पता नहीं, हमारा स्टूडेंट्स पोर्टल में तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है सारी, वो टीचर का अलग होगा पोर्टल ये। हम्म। चलो वो देख लेंगे, कुछ करेंगे आगे। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रहा हूँ ना जो कैनवस है। पहले पहले नहीं यूज किया, तो मैंने जी कहा जी। हो सकता है कि तुम लोगों ने पहले यूज किया हो।
नहीं नहीं सर, पहले नहीं यूज़ किया हुआ, ये पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, हो जाएगा। ओके सर। सर अफान का मैसेज आया हुआ है, वो उसकी लाइट चली गई है। अच्छा ठीक है। सेकेंडली ये कि एक ये मैंने इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि जो आपका जो क्विज वगैरह है ना, तो उसके लिए ना ऑलमोस्ट ना एवरी टाइम प्रिपेयर रहा करें आप लोग, ठीक है? क्योंकि क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ साथ जो है पार्टिसिपेशंस वगैरह भी क्लास में जो है कराता रहता हूँ, ठीक है? तो उसमें ये है कि वो पार्टिसिपेशंस वगैरह क्यों होती हैं, आपकी रिवीजन वगैरह, ताकि बस आप लोग जो है क्लास के अंदर ही हर चीज़ आपकी तैयार रहे। अगर किसी टाइम पे मैं कोई क्विज वगैरह लूँ, कुछ भी लूँ, तो आप लोग उसको इजीली जो है वो डिफाइन कर दें, ठीक है? मतलब वो ऐसा ना हो कि वो तो हमें पता नहीं था, वो हमें नहीं आता, या वट जो भी है, ठीक है? तो मतलब ये कि ये चीज़ याद रहे कि एवरी टाइम यू शुड ऑल शुड बी प्रिपेयर फॉर द क्विज, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं बताऊंगा तो क्विज होगा, किसी भी टाइम मैं कह सकता हूँ कि आज आप लोगों का क्विज है, ठीक है? तो आप लोग जो है ना प्रिपेयर रहा करें हर टाइम। जी सर वो बात ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी का नेट नहीं चल रहा होता, या अब जैसे अफान की अभी लाइट चली गई है, तो वो फिर कैसे करेगा? नहीं तो बस वो तो उसके लिए तो ये है कि अब इसमें तो अब वो आप लोग जो है, जैसे अब उसकी लाइट चली गई तो आप लोग अपने लिए मोबाइल वगैरह तैयार रखें कि जिस टाइम पे अगर जो है जिस टाइम पे स्पेशली जब आपका क्विज है, जब आपने क्विज वगैरह देना है, तो आप लोगों ने अपने साथ, ज़रूरी नहीं है कि आपने लैपटॉप पे ही ऑन होना है, आप अपने मोबाइल में ऑन हो सकते हैं, मोबाइल से आप लोग क्विज दे सकते हैं। अगर लाइट चली गई है तो आप मोबाइल यूज़ करें, यानी कि जब आपकी क्लास होती है तो आप बैटरी मोबाइल की 100% चार्ज कर लिया करें क्लास से पहले, कि यार आज मेरा क्विज है, तो ऐसा ना हो कि मेरा क्विज मिस हो जाए। ये कोई बहाने नहीं करने की लाइट चली जाएगी या कुछ ऐसा होगा, तो ये तो मतलब एक वो थोड़ी सी चीज़ है ना कि बस ठीक है, अगर लाइट चली गई तो आप लोग मोबाइल नहीं से सर, ऑन ये हो। तो जेन्युइन इशू है, अगर सबके पास पैकेज थोड़ी होता है, ज़्यादातर लोग वाईफाई यूज़ करते हैं। हाँ नहीं नहीं, तो और आजकल नेट में पैकेजेस सर भी हैं। पैकेज इतना नहीं चलता है, जब वीडियो कॉल हो रही होती है तो ज़्यादा पैकेज थोड़ी चलता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैंने बात की थी, तो वो कह रहे थे कि आप सर को इशू बता दिया करें, अगर ऐसा कुछ हो तो वो रिलैक्सेशन दे देंगे थोड़ी सी। हम्म, नहीं वो तो ठीक है, रिलैक्सेशन दे देंगे, लेकिन पहले से हर चीज़ अपने माइंड में ऐसी थोड़ा ना रखा करें ना, मतलब अपने मोबाइल्स वगैरह भी चार्ज रखें, अपने पैकेज वगैरह उसमें रखें, कि मतलब सर इमरजेंसी के अब तौर पे पैकेज करवा लिया करें ना। ज़रूरी थोड़ी है कि हम्म। ये जब क्विज होगा तो पैकेज होगा, बंदा एक आध पैकेज करवा लेता है, वैसे ही क्या है, 100-200 रुपए का सर पैकेज हो अब जाता है। अब देखें, मैंने मतलब 100 MB लिया हुआ था, लेकिन वाईफाई तो चलो अब आ गया। लेकिन पहले वाईफाई नहीं था, मतलब कोई इशू था ना। तो मतलब वो सारे 100 का 100 MB जो है ना, वो इसमें कंज्यूम हो गया। और वो मतलब तकरीबन दरमियान में कोई 15-20 मिनट बाद डिस्कनेक्ट भी रहा है। तो सर मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइट गई है, वो हम गैजेट्स तो ऑन ही होते हैं, मतलब उसमें बैटरी भी फुल होती है। असल इशू है कनेक्शन का सर। मतलब वो नहीं कह रहे कि मतलब हम जानबूझ के ही वो एक करेंगे कि जी आज क्विज है तो आज हम कह देते हैं लाइट नहीं है। ऐसी बात नहीं कह रहे हम सर। हम हम्म, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मतलब अगर वो जैसे लाइक लास्ट डे, मतलब ये मुईज का मुबीन का, इन दोनों का मतलब इशू हो गया था ना। मतलब हम्म, आप वो क्विज ले रहे थे, मतलब क्विज नहीं, वो जो भी मतलब हमारी क्लास चल रही थी। तो उस दौरान एंड पे आके, हालांकि सही मुइजुल हक ने मतलब पहले पूरी क्लास में जो है ना वो मतलब पूरा पार्टिसिपेट किया था, बातचीत चल रही थी। लेकिन मतलब सेकंड क्लास में मतलब वो थोड़ा सा मतलब दरमियान में रहा है, लेकिन उसके बाद फिर उसका नेट का इशू हो गया। तो वो ना मतलब फिर बात नहीं कर सका। और अब साथ साथ वो मुझे साथ साथ बता रहा था, मतलब वाइफ असल में ना जो व्हाट्सएप है ना, जितने भी ये इन्होंने पैकेजेस दिए हैं, ये सारा कुछ है वो सिर्फ व्हाट्सएप के दिए हुए हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है। व्हाट्सएप के जो है ना वो मतलब व्हाट्सएप चलता होता है, लेकिन ये जो जूम है ना, ये अच्छा खासा जो है ना वो एमबीज कंज्यूम करता है। तो अब देखें, जैसे मतलब पहले तक बात ठीक थी, मैं भी सोचता था कि इतना क्या कंज्यूम होगा। सर आज सच में 100 MB था मेरा। और मुझे नहीं मतलब पता चला कि मतलब अभी मैंने इसके अलावा और कोई उसका कोई यूजेज नहीं किया।
मतलब जूम के अलावा जिस वक्त इस पे क्लास के अलावा मैंने आज तो सारा दिन ऑनलाइन भी नहीं रहा कि मतलब वो नेट का इशू था कि कहीं ये ना हो कि मेरे एमबी जाया हो जाए। तो मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 45 एक मिनट क्लास मैं ले सका हूँ सही से। उसके बाद कभी सिग्नल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी ये कभी वो। अब देखिए सर, मतलब कहने का मतलब नहीं ये है नहीं कि नहीं मैं नहीं, एक वो सेकंड, मैं नहीं। ये नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। बात ये है कि लेट से देखें, अब मुझे भी पता है ना कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, स्टूडेंट को भी मसला है, जैसे आप लोगों के प्रॉब्लम्स है इसी तरीके से मेरी भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन जहाँ तक रिलैक्सेशन की बात है तो वो भी चलो मैं तुम्हें दे दूंगा, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मतलब अगर यार चलो फर्स्ट हाफ में किसी ने नहीं दिया, सेकंड में दे दे। लेकिन आपको ये भी एक पता है ना कि जो मतलब प्रॉपरली एक जो है चैनल को फॉलो करता है, चैनल का क्या मतलब प्रॉपरली एक पाथ को फॉलो करता है, तो जाहिर सी बात है जो टीचर है उसको भी अच्छा इंप्रेशन जाता है कि यार ये देखो ये स्टूडेंट, मैंने क्विज दिया, इसने आके मेरे इस टाइम पे जो सबमिट कर दिया, दे दिया। तो मतलब ये एक अच्छे उसमें बात आती है ना। मतलब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं रिलैक्सेशन नहीं दूंगा। अब लाइट नहीं है तो अब मैंने जो एक हिंट दे दी कि यार ठीक है आपकी लाइट नहीं है, तो कहीं से एक और क्विज कौन सा रोज हो रहा है, तो एक ही दिन क्विज होगा ना, कि एक वीक में क्विज हो जाएगा, दूसरे वीक में फिर असाइनमेंट हो जाएगी, फिर क्विज होगा। कोई रोज थोड़ी आपने मुझे क्विज देना है, कोई एक आध दो तीन क्विज ही तो है। तो मैंने जस्ट आपको एक जो है वो बैकअप बताया है ना, कि अगर इस तरह से प्रॉब्लम आप लोगों का होता है तो आप लोग इस तरीके से कर लो, मैनेज हो जाए। और अगर फिर भी ना हो तो रिलैक्सेशन मिल जाएगी, बिल्कुल रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि यार चलो लाइट नहीं है या इस तरह से ना। लेकिन ये है कि मेंटली तौर पे तो बंदा वो रहे ना। अब जैसे फर्ज करो मोहम्मद नवीद है, ठीक है, अब उसने ये बात बताई ना कि सर मैंने जो है वो पता नहीं 8 GB का क्या कह रहा था अभी सुबह, कितना मैंने डेटा लिया हुआ है, तो मैं आराम से मोबाइल पे कनेक्ट हो जाता हूँ, पूरा वीक मेरा निकल जाता है। अब फॉर एग्जांपल अब उसने पैकेज ना किया होता तो अभी लाइट गई होती तो हाथ पे हाथ रख के बैठा होता कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो लाइट ही नहीं है ना, मेरे पास पैकेज है। तो मेरे कहने का सर मतलब ये वैसे है। अभी, सर वैसे लाइट गई हुई है अभी भी, हाँ देखो, अब देखो, अंधेरे में बैठा हूँ। अब जो है लाइट गई हुई है, लेकिन उस बंदे ने एक अपना एक बैकअप रखा हुआ है कि चलो ठीक है लाइट नहीं है तो मैं मोबाइल से कनेक्ट हो जाता हूँ। और क्लास कितनी देर की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, सवा घंटे की होती है, सवा 2 घंटे की। 15-20 मिनट की ब्रेक हो जाती है, 10 मिनट अटेंडेंस में निकल जाते हैं, तो बाकी क्या रह जाता है। तो जस्ट मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है मतलब अपने पास एक बैकअप भी रखें ना, कि अगर इस तरह हो जाए तो आप उस तरीके से कर लें। कहने का मतलब ये है। बाकी रिलैक्सेशन तो मिल जाएगी, लेकिन ये कि पहले से माइंड में चीज़ को रखना कि चलो कोई बात नहीं सर मुझे रिलैक्सेशन दे देंगे, मैं अगले दिन दे दूंगा, इसमें दे दूंगा, तो ये चीज़ थोड़ी सी वो रहती है ना। तो मतलब जो मैंने आपको बताया वो जस्ट एक हिंट दी है कि अगर जो है लाइट के इश्यूज हैं तो अपने मोबाइल में एक आध पैकेज कर लें, और स्पेशली जब आपका क्विज हो सिर्फ उस दिन कर लें, बाकी ना करें। जिस क्लास में आपका क्विज हो उसमें आप मोबाइल में पैकेज कर लें, बाकी पैकेज ना करें जब क्विज ना हो तो। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक ठीक है सर। सर और सर बात सर सर बात ये भी सर है वो कि चैनल जो होता है यूफोन हो गया, टेलीनॉर हो गया, इस पे नेट उस तरह नहीं चलता जैसे वाईफाई। अब जिस तरह मैं हूँ और मेरा वाईफाई बंद होगा तो मेरा यूफोन का इंटरनेट यहाँ पे इतना अच्छा नहीं चलता। हम्म। तो कनेक्ट तो हो जाता है लेकिन आवाज़ सही नहीं आती, या मेरी आप तक आवाज़ सही नहीं आएगी, ऐसा भी होता है। इसलिए मैं कह रहा था, और तो कोई चलो बात नहीं। चलो वो तो सर बात की बात है ना, वो तो फिर देखेंगे जब सिचुएशन, सर- अभी से क्यों अच्छा घबरा अच्छा रहे हैं। सर, एक इशू था। सर वो छठा और सातवां लेक्चर थोड़ा सा आप गाइड कर देते, मतलब हमने तो वो किया था लेकिन आप उसको थोड़ा सा वो गाइड कर देते तो। कौन सा वाला? जो हमने लास्ट क्लास में मतलब अब हमने ग्रुप हाँ डिस्कशन हाँ, तो की थी नहीं ना। नहीं तो ठीक है ना छठा। वो। नहीं नहीं तो ठीक है ना, अगर उसमें कोई ऐसा इशू होता कुछ होता तो फिर मैं बीच में बताता ना। तो जो सही करते जाते वो सही था। सही है। ठीक है, जहाँ पे कोई इशू होगा कुछ होगा तो मैं बीच में आके करूंगा ना। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मतलब आप लोग ये प्रैक्टिस हो गई ना, अब आपको पता चल गया क्विज। अब मैं उसी लेक्चर से जाके कोई क्विज ले लूँ, आज का कोई लेक्चर से क्विज ले लूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी क्लास में पार्टिसिपेशन वगैरह होती हैं, बाकी मुझे टीचरों का कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, ठीक है। लेकिन मेरी क्लास में ये होता है कि मैं जो पढ़ाता भी हूँ और स्टूडेंट से फीडबैक भी लेता हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ तो बाकी उनको कुछ समझ आ रही है कि नहीं, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर जो है मार्क्स वगैरह लगा देना, थोड़ा सा फीडबैक दे देना, क्यों, ताकि उनको पता चल जाए कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। आई थिंक आप लोगों की क्लास में ऑलमोस्ट स्टूडेंट के 8-9 कुछ इस तरह से मार्क्स थे, राइट? ठीक है।
क्योंकि जो बाकी मेरी और क्लासेस में जी सर, पार्टिसिपेशन जी सर। वगैरह मैं कराता हूँ तो किसी के 2 नंबर भी हैं, किसी के 3 मार्क्स भी मैंने दिए। क्यों? क्योंकि बेचारे पढ़ ही नहीं सकते, बेचारे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, बेचारे बोल ही नहीं सकते। बस यहाँ पे आते हैं, क्लास का टाइम होता है, बस माइक लगा के बैठ जाते हैं, लेक्चरर पढ़ाता रहता है, सारा कुछ पढ़ा देता है, जब उनसे फीडबैक लो तो उनको एक लफ्ज़ भी नहीं आता। तो फिर क्या फ़ायदा, वो जो इतना जो 1-2 घंटे इतना जो सर खपाया है, इतना लेक्चर दिया है, सब कुछ दिया है, और जब स्टूडेंट से फीडबैक लो तो उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है। अब जो है जैसे अब मेरी ये क्लास है, जब आप लोग फर्स्ट टाइम आए थे क्लास में, उस टाइम पे आपके पास क्या नॉलेज थी और अब देखें आपके पास क्या नॉलेज है, डिफरेंस है कि नहीं? यस सर। क्या अब आपको जो यस कितना सर, आप कितना सही कह रहे अब हैं। जी कितना जी सर। कितना कुछ जो है आप लोगों को पता चल गया है कि यार डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है, कितनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं, और कितना मुझे भी फीडबैक पता चल गया कि यार ये अपना मुदस्सिर किस लेवल पे स्टैंड करता है, ये हमारे पास मुइज़ कहाँ पे स्टैंड करता है, कामरान कहाँ पे स्टैंड करता है, नवीद कहाँ पे स्टैंड करता है, तो हमें भी फीडबैक मिलता तो रहता है। सर, इसका मतलब है कि मेरा ये आ जाएगा? ये तो आप जब पेपर दोगे तो पता चलेगा कि क्या आएगा। सर अभी अभी क्या, अभी 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 कहाँ पे अभी स्टैंड अभी कर रहा अभी हूँ? अभी जो पार्टिसिपेशन वगैरह है, ये सारी चीजें हैं, तो जैसा वो होता जा रहा है, ठीक है, अभी आप लोग असाइनमेंट सबमिट करेंगे, आप लोग क्विज वगैरह देंगे, ठीक है, तो फिर उसमें पता चल जाएगा और कि क्या वो है। तो जो जो वीकनेसेस वगैरह हैं, तो वो जो अभी आप लोग अपने साथ साथ वो करते रहें और उसको इम्प्रूव करें। अब किसी की रीडिंग स्किल्स वीक है, किसी की एक्सप्लेनेशन स्किल्स वीक है, कोई रीड नहीं कर सकता, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, किसी को कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो यही सारी चीज़ें तो निकलती हैं। अब देखें ना, अब आपको पार्टिसिपेशन वगैरह से कितना फ़ायदा होता है, जब मैं पार्टिसिपेशन लेता हूँ, कितना आप लोग को एडवांटेज होता है कि मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर पार्टिसिपेशंस वगैरह होती हैं, आप लोग भी एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको भी पता चलता रहता है कि यार मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, कहाँ पे मैंने मिस्टेक नहीं की। तो जो वो होती है वो साथ साथ मैं करेक्शन कराता रहता हूँ। तो कम से कम आपका जो नॉलेज लेवल है वो तो बढ़ रहा है ना, कि स्टेट के एक बंदा आए यहाँ पे क्लास ले, उसके बाद हालांकि जो पार्टिसिपेशन है कुछ भी है, तो उसमें मेरा फ़ायदा कोई नहीं है, सारा एडवांटेज आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों ने क्विज देना है, आप लोगों ने असाइनमेंट देनी है, आप लोगों ने एग्जाम देना है, मैंने जस्ट पढ़ाना है और मेरा और कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं साथ साथ हर चीज़ साथ साथ चलाता रहता हूँ, क्विज भी मतलब पार्टिसिपेशन भी कराता हूँ, रिवीजन भी कराता हूँ, सब कुछ कराता हूँ, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, आपको आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। एक दफ़ा मैं पढ़ा देता हूँ, फिर एक दफ़ा पार्टिसिपेशन वगैरह हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है इसी तरह कि नहीं? ऐसे ही है सर। आमना इलियास। आमना यस सर। कंटिन्यू करें, शुरू करें। सर सर स्क्रीन नहीं नजर आ रही। सर इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इनकोडिंग वो है जो वो प्रोसेस है जो सीक्वेंस में कैरेक्टर को रखता है इनटू अ स्पेशलाइज्ड डिजिट फॉर्मेट फॉर एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन के स्पेशलाइज्ड डिजिट में एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिकोडिंग इज द ऑपोजिट प्रोसेस द कन्वर्सेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि डिकोडिंग उसका उलट है इनकोडिंग का। Okay, type of encoding. Digital data analog signal. Basic for analog signal is the continuous constant पहला है डिजिटल डेटा एनालॉग सिग्नल जो है बेसिक फॉर एनालॉग सिग्नलिंग इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस सिग्नलिंग होती है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल नोन एज कैरियर फ्रीक्वेंसी। जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसे कैरियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं बाय मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज।
Analog data, digital signal. Analog to digital conversation is electrical process. ये analog to digital conversation जो होती है वो एक electrical process है in which a continuous variable analog signal is change, continuous variable analog signal change होते रहते हैं जिससे continuous changing होती रहती है without altering its initial constant its essential content. Without altering essential content होते हैं into a multi-level digital signal. Multi-level digital signaling होती है. Digital data, digital signal. Digital signal is a sequence of discrete continuous voltage plus digital signals होते हैं sequence of No, discrete. not plus, pulses, voltage Okay pulses. sir. अब देखें, अब पता चल रहा है ना कि रीडिंग में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है. कंटिन्यू. Voltage pulses. Bit duration, the time it takes for the transmission emit the bit. जो time the time it takes for the transmission emit the bit. जो time है transmission को emit कर देता है bits को. आगे start करें. Kamran. Yes, sir. Encoding, yes, sir. Encoding is the process of putting a sequence of characters, letters, numbers, punctuation, and certain symbols into a specialized digital format for efficient transmission or transfer. Encoding है सर सबसे पहले वो टेक्निक है या प्रोसेस हम कह सकते हैं जिसमें हम कैरेक्टर्स को या नंबर्स को एक सीक्वेंस वे में लेके आते हैं ताकि हमारे पास जो ट्रांसमिशन है वो एफिशिएंट हो सके. और इसके अलावा डिकोडिंग है. डिकोडिंग इज द ऑपोजिट प्रोसेस, द कन्वर्सेशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नल्स इनटू अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. और डिकोडिंग इसके ऑपोजिट प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कन्वर्सेशन हो रही होती है डिजिटल सिग्नल से सीक्वेंस में, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. Not conversation, conversion. कहाँ लिखा सॉरी है सर, कन्वर्जन. conversation? सॉरी सर, कन्वर्जन हो रही होती है सर इसमें डिजिटल सिग्नल्स इनटू सीक्वेंस में. टाइप्स ऑफ इनकोडिंग है. इनकोडिंग की टाइप्स में हमारे पास डिजिटल डाटा एंड एनालॉग सिग्नल्स हैं. डिजिटल डाटा बेसिक फॉर एनालॉग signaling is a continuous constant frequency signals known as the carrier frequency. इसमें सर ये है कि जो हमारे पास टाइप्स हैं, टाइप्स में डिजिटल डाटा है जिसमें हमारे पास हम इसको डिस्क्रीट सिग्नल्स कह सकते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यूज जीरोज और वंस की फॉर्म में. जीरोज को हम लो और वन को हाई कंसिडर करते हैं यहाँ पर. बाय मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज यहाँ पर इसका है. और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनालॉग डाटा, डिजिटल सिग्नल्स. Analog to digital conversation is an electronic process in which a continuously variable analog signal is changed without altering its essential content into a multi-level digital signals. Sir, analog signal है. Analog signals में हमारे पास जो है वो continuous हो रही होती है इसमें और waves की फॉर्म में मीन्स हम कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पास जो एनालॉग से डिजिटल है ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस यहाँ पर हो रही होती है हमारे पास. और जो डिजिटल टू एनालॉग है ये डिसकंटिन्यूस है और इसमें हमारे पास वैल्यूज हो रही है, वैल्यूज को कंसीडर करते हैं. डिजिटल डाटा, डिजिटल सिग्नल्स इज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूस voltage pulses, bit duration, the time it takes for the transmitter to emit the bit. ये वो सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज हम ले रहे होते हैं, डिसकंटिन्यूस होती है और वोल्टेज या पल्सेस हम इसको कह सकते हैं. और बिट ड्यूरेशन, द टाइम, कितना टाइम इट टेक्स फॉर द ट्रांसमीटर टू एमिट द बिट. बिट को एमिट करने के लिए कितना टाइम वो ले रही है, बिट ड्यूरेशन में. अच्छा, निशवा कंवल. जी सर. Digital to digital encoding techniques. In order to transport digital bits of the data across carrier waves, encoding techniques have been developed. यानी डाटा डिजिटल बिट्स से डाटा को लेने के लिए जो है वो हमने इनकोडिंग
टेक्निक्स बनाई थी. सम ऑफ मोर कॉमन टेक्निक्स आर गिवन बिलो. फिजिकल लेयर, इसका फिजिकल लेयर की जिक्र इसलिए यहाँ पे किया हुआ है क्योंकि जो जितनी भी केबल्स वगैरह होती हैं वो हमारी फिजिकल लेयर में होती है केबलिंग. तो इसकी कुछ टेक्निक्स हैं. NRZ नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, NRZI नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्टेड, मैनचेस्टर इनकोडिंग एंड 4B by 5B इनकोडिंग. है NRZ encoding non-return to zero. The most common and easiest way to transmit digital signals. ये जो है वो सबसे easy और common way है. Uses two different voltage level, one positive and one negative. ये दो levels होते हैं इसके voltage के, एक positive level होता है और एक negative. एक सेकंड यहाँ पे आपने कहा द मोस्ट कॉमन इजीएस्ट वे है, फिर आगे आपने कुछ भी नहीं कहा. क्या मतलब मोस्ट कॉमन इजीएस्ट वे है क्या? डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का सबसे हाँ, तो आसान ये तरीका आपने है. नहीं कहा. आपने कहा बस ये मोस्ट कॉमन इजीएस्ट वे है. पूरी लाइन पढ़नी है और पूरी लाइन को एक एक चीज एक्सप्लेन करनी है. जी सर. As the signals element for the two binary digits, जैसे signals elements होते हैं वो binary digits पे होते हैं. Voltage does not return to zero during the bit interval. जब bit interval के दौरान जो है वो voltage change zero की change नहीं होती. zero के दौरान the voltage is constant during the bit interval. जो voltage है वो constant रहती है bit interval के दौरान. जीरो जो है वो नेगेटिव वोल्टेज होता है और 1 जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज होता है. नवीद. Digital to digital encoding technique. In order to transport digital bit of data across carrier wave, encoding technique have been developed. यानी इसमें ये बताया गया है कि डिजिटल टू डिजिटल बिट जो होता है ना उसमें डाटा वेव की सूरत में ट्रांसफर होता है. एनकोडिंग टेक्निक हैव बीन डेवलप और इसके लिए एनकोडिंग टेक्निक डेवलप की गई है. सम ऑफ द मोर कॉमन टेक्निक आर गिवन बिलो सम फिजिकल. और इसके लिए कुछ टेक्निक बताई गई हैं जो नीचे दी गई हैं. फिजिकल लेयर में यूज की जाती है NRZ non return to zero, NRZI non return to zero inverter, Manchester encoding 4B 4B by 5B encoding. NRZ encoded non return to zero, the most common and easiest way to transmit digital signal. यानी ये एक most common, ये ज्यादातर most common यानी ये अमूमन इस्तेमाल किया जाता है और ये आसान वे है डिजिटल सिग्नल को ट्रांसफर करने का. यूजेस टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल और इसके दो डिफरेंट मुख्तलिफ वोल्टेज लेवल है. वन पॉजिटिव है एंड वन नेगेटिव. एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. एज द सिग्नल एलिमेंट फॉर द टू बाइनरी डिजिट. और ये सिग्नल एलिमेंट फॉर टू बाइनरी डिजिट और ये दो एलिमेंट सिग्नल बाइनरी डिजिट्स के लिए ये सिग्नल यूज किए जाते हैं. वोल्टेज डज नॉट रिटर्न टू जीरो ड्यूरिंग द बिट इंटरवल. वोल्टेज डज नॉट और वोल्टेज जीरो इंटरवल के लिए यूज नहीं की जाती. दी वोल्टेज इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द बिट इंटरवल. और वोल्टेज बिट इंटरवल के दौरान कांस्टेंट होती है. जीरो नेगेटिव वोल्टेज और वन पॉजिटिव वोल्टेज होता है. जीरो जो होता है वो लो लेवल के लिए होता है और पॉजिटिव वन जो है वो हाई लेवल के लिए होता है. मुदस्सिर. जी सर. NRZ कोडिंग, NRZ है नॉन जीरो कोडिंग हमारे पास. नॉट कोडिंग, इन कोडिंग. नॉट इन कोडिंग. ये क्या कहते हैं कह रहे हो NRZ कोडिंग. आई सेड NRZ इन कोडिंग. NRZ encoding. The problem with this is that it's difficult to distinguish a series of I's or O's. यानी ये कह रहा है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो उसको वो उसकी जो सीरीज को वो फर्क करता है आईज और ओ जीरोस को, यानी वंस और जीरोस को. यानी जब वन होता है तो तब क्या होता है और जब जीरो होता है तो तब क्या होता है. ये लीड्स टू बेसलाइन वेंडर in decoding a digital signal. The incoming signal power is evaluated against the baseline, a running average of the received signal power. A long string of O's or is
can cause baselink wandering adrift the baselink and make it difficult for the receiver to decode correctly. इसमें क्या कहता है कि आपके पास जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको डिकोड कर दिया जाता है और जो आने वाला सिग्नल होता है वो उसको जो है ना उसकी बेस लाइन में उसकी एवरेज जो होती है वो रिसीव हो जाती है, मतलब उसकी रिसीव सिग्नल पार के जरिए होती है। फिर वो कहता है कि जो अलोंग स्ट्रिंग ऑफ जीरोस और वंस कैन कॉज बेस लाइन वेंडरिंग, यानी उसकी जो बेस लाइन वेंडरिंग होती है वो 1 और जीरोस होती है। और उसके बाद वो कहता है कि एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर द रिसीवर टू डीकोड करेक्टली, और ये रिसीवर को जो है ना वो डीकोड करने के लिए वो काफी मुश्किल पेश आती है। फिर सेंडर रिसीव क्लॉक्स हैव टू हाईली प्रिसाइज, और जो है ना वो रिसीवर जो है ना वो क्लॉक्स वो हाईली प्रिसाइज होने चाहिए। मतलब प्रिसाइज यही होता है कि आपकी पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट आनी चाहिए। अच्छा मुइज NRZI एनकोड मुइज जी सर, NRZI encoding. NRZI stands for non-return to zero inverted. NRZ inverted solve the problem from consecutives ones. सर अगर ये 1 होता है तो उसको 0 करते हैं, एट 0 स्टेट द करंट सिग्नल रिमेन्स सेम। अगर 0 होगा तो 0 ही रहेगा। ट्रांजिशन एट बिगिनिंग, हेलो, हाँ हाँ बोलते रहो। ट्रांजिशन एट बिगिनिंग ऑफ बिट टाइम, ट्रांजिशन इधर लो टू हाई और हाई टू लो। अगर लो होगा तो हाई हो जाएगा, हाई होगा तो लो हो जाएगा। denotes a binary 1, no transition denotes a binary 0. क्या मतलब एक्सप्लेन करो ना साथ साथ। हेलो हाँ एक्सप्लेन करो सर, ना अगर साथ 0 साथ। होगा तो सर 0 होगा तो 0 रहेगा, फिर उसके बाद आगे 1 हो जाएगा। कंटिन्यू। Manchester encoding, there is a transition at the middle of each bit period. हर पीरियड के बीच में ट्रांजिशन होगी बीच में। The transition in the middle of the each bit makes it possible to synchronize that sender and receiver, and also as data low to high represents high to low represents 1. अगर लो टू हाई होगा सर तो 0 होगा, और अगर हाई टू लो होगा तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। कामरान। यूज्ड बाय IEEE। कामरान। यस सर। सर इसमें सर प्रोज एंड कॉन्स हैं। pros, self-clocking, because there is a predictable transition during each bit time. The receiver can synchronize on that transition. Self-clocking में सर हमारे पास ये है कि predictable transition हो रही होगी during each bit time, हर bit time के दरमियान। The receiver can synchronization on that transition. तो receiver जो है वो हमारे पास synchronize कर सकते हैं उस transition के दरमियान। एरर डिटेक्शन हो रही होती है जिसमें हमारे पास द एब्सेंस ऑफ एन एक्सपेक्टेड ट्रांजिशन कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एरर। मीन्स हमारे पास जो एरर डिटेक्शन है हमारे पास लेस एक्सपेक्टेशन होगी। हम मतलब कम से कम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे पास ट्रांजिशन यहाँ पर होगी। और उसके बाद एरर 50% एफिशिएंट है और 1 और 2 बिट पर ट्रांजिशन हो रही होती है इसमें। और द मैक्सिमम कॉन्स में द मैक्सिमम मॉड्यूलेशन रेट इज ट्वाइस दैट फॉर NRZ। मीन जो मैक्सिमम मॉड्यूलेशन रेट होगा वो 2 गुना ज़्यादा होगा NRZ से। और सेकंड इज रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ, और ये ज़्यादा बैंडविड्थ रिक्वायर करता है, चाहिए होती है इसके लिए। 4B एंड 5। आमना इलियास। आमना इलियास। हेलो सर उसका कोई कनेक्शन का इशू है। अच्छा ये कौन है? गैलेक्सी कौन है? गैलेक्सी लारे में कौन है? गैलेक्सी A3। यस सर। कंटिन्यू करो। 4B 5B encoding. 4B 5B block encoding scheme designed to break up long strings of OS and
zeros and ones without increasing the frequency bandwidth. 4-bit block और 5-bit block जो encoding है, ये एक ऐसी डिजाइनिंग स्कीम है जो कि टू ब्रेक अप लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोस वन, और जो कि 0 और 1 की जो ज्यादा लॉन्ग स्कीम है विदाउट इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, ये जो ज्यादा जीरोस और 1 की लॉन्ग स्ट्रिंग्स होती हैं, इनको ब्रेकअप करने के लिए यूज किया जाता है, और इसकी ये विदाउट इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, बगैर उसकी जो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है उसको बढ़ाए, इसको जो है वो ब्रेक करता है. In this scheme, but sequence is broken up into 4-bit block. इस स्कीम में जो सीक्वेंस होता है वो 4-bit ब्लॉक में होता है. हर जो 4-bit ब्लॉक एनकोडिंग होती है वो 4-bit ब्लॉक में होती है. Each block of 4-bit is replaced with 5-bit block. हर जो 4-bit ब्लॉक होता है वो 5-bit ब्लॉक से जो है वो रिप्लेस हो जाता है. The 5-bit code was selected. 5-bit जो कोड जो रिप्लेसिंग होती है 4-bit की 5-bit से, वो इसलिए कोड जो वो सिलेक्ट होता है सो दैट देयर इज नो मोर देन 1 लीडिंग जीरो एंड नो मोर देन 2 ट्रेलिंग जीरोस. कि जो वन लीडिंग जीरो जो देयर इज नो मोर देन 1 लीडिंग जीरो, क्योंकि इसमें 1 जीरो से ज्यादा नहीं होता, और नो मोर देन 2 ट्रेलिंग जीरोस, और 2 ट्रेलिंग जीरो से भी ज्यादा नहीं होता. ओनली हाफ ऑफ द 5 bits are used for encoding. सिर्फ जो 5 बिट्स कोडिंग यूज होती है उसमें से सिर्फ उसका हाफ यूज होता है. द रिमेनिंग कोड्स कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, और बाकी जो है वो दूसरे पर्पसेस के लिए यूज होता है. Thus when the codes are strung together there can be no more than 3 consecutive zeros. अगर कोड्स जो है वो ज्यादा आ जाए there can be no more than 3 consecutive zeros. तो अगर ज्यादा कोड्स आ जाए हमारे पास तो उसमें 3 जीरो से ज्यादा जो है वो एक साथ जीरोस नहीं आएंगे. The strings of bits after the replacement are transmitted using NRZI. String of bits after the replacement, जो हमारे पास बिट्स की रिप्लेसमेंट होगी उसके बाद जो ट्रांसमिशन होगा वो NRZI को यूज करते हुए होगा. 4 bits 5 bits encoding followed by NRZI is used in IO based text fast Ethernet. वो कह रहे हैं कि ये जो 4 bit 5 bit encoding होगी वो NRZI के जरिए होगी, जो कि IO based TX को यूज करती है. नवीद, मोहम्मद नवीद. यस सर. इसी को पढ़ो. अच्छा. 4B by 5B block encoding scheme designed to break up long string of, यदि इसमें बताया गया 4B zeros and ones without increasing the frequency bandwidth. इसमें बताया गया है कि 4-bit और 5-bit ब्लॉक एनकोडिंग होती है जिसमें स्ट्रिंग 0 की लॉन्ग स्ट्रिंग को ब्रेकअप किया जाता है और 1 की लॉन्ग स्ट्रिंग को बगैर यूज किए फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ को. इन दिस स्कीम बिट सीक्वेंस इज ब्रोकन अप इनटू 4-bit ब्लॉक, यानी इस सीक्वेंस में ब्रोकन अप इनटू 4-bit ब्लॉक, और इस स्कीम में 4 बिट को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है. ईच ब्लॉक ऑफ 4 बिट, और हर ब्लॉक में 4 बिट होती हैं, और उसको रिप्लेस विद 5-bit ब्लॉक जिसको 5 बिट के साथ रिप्लेस किया जाता है. द 5-bit encode वर selected so that there is no more than 1 leading zero and no more than 2 trailing zero. 5-bit कोड सिलेक्टेड किया जाता है और इसमें 0 लीडिंग नहीं होती एंड मोर देन 2 ट्रेलिंग जीरोस, और इसमें इकट्ठे 3 जीरो नहीं आ सकते हैं. ओनली हाफ ऑफ द 5-bit आर यूज फॉर एनकोडिंग, और 5-bit का जो होती है ना हाफ, वो इनकोडिंग के लिए यूज किया जाता है. द रिमेनिंग कोड कैन बी यूज फॉर अदर पर्पस, और बाकी कोड जो है और पर्पस के लिए और मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाए. Thus when the codes are strung together there can be no more than 3 consecutive zero. और इसमें ये बताया गया है कि यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग इकट्ठे 3 जीरो जो है कंसेक्टिव जीरो वो नहीं आते, क्योंकि इससे स्ट्रिंग जो होती है ना डिस्टर्ब हो जाती है. द स्ट्रिंग ऑफ बिट आफ्टर द रिप्लेसमेंट आर
ट्रांसमिटेड यूजिंग NRZI। और ये स्ट्रिंग जो होती है ना, रिप्लेसमेंट के बाद NRZI को यूज करती है। 4B by 5B encoding following by NRZI is used in both। और इसकी जो आपने बताया था कि फास्ट इथरनेट NRZ की जो दो होती हैं, एक इथरनेट होती है और फास्ट इथरनेट टेक्निक इसमें यूज होती है। मुदस्सिर। जी सर। सेम। 4B and 4B by 5B encoding. 4B by 5B block encoding scheme designed to break up long strings of zeros and one without increasing the frequency bandwidth। इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि जब 4B और 5B ब्लॉक एनकोडिंग है, वो उसकी जो मतलब लॉन्ग स्ट्रिंग्स बन जाती हैं हमारी जीरोज और वन करके, मतलब जो लंबी लंबी वो हमारे काफी बैंडविड्थ आ जाती हैं फ्रीक्वेंसी, वो उसको जो है ना मतलब शॉर्ट में कर देती है, उसको एनकोड कर देती है, उससे समझने में हमारे आसानी हो जाती है। इन दिस मतलब जो अगला जो हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना डाटा, उसको in the scheme bit sequence is broken up into 4 bit blocks। और इस स्कीम में जो है ना वो सीक्वेंस को, जैसे हमने मतलब लास्ट वो सब्जेक्ट में पढ़ा था कि हम उसको 4 बिट में ब्लॉक करके, तो हम उसको जो है ना वो ब्लॉक बनाते हैं कि मतलब ये जीरो या 001 या जो भी हमारे पास कोड आ रहा होता है, हम उसको 4 बिट में ब्लॉक बना रहे होते हैं। each block of 4 bit is replaced with the 5 bit block। फिर each block of 4 bit is replaced, और उसको जो 4 block होता है उसको हम replace करते हैं 5 bit block में। फिर क्या होता है, the 5 bit codes were selected so that there is no more than one leading zero and no more than trailing zeros। जो होता है ना मतलब 5 bit codes